हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें परस्पर सटाकर रखी जाती है। प्लेट प्रत्येक मोटाई कम से 2 से 3 सेंटीमीटर है। पहली प्लेट बाहरी तल -25 पर है, दूसरी प्लेट बाहरी तल 25 पर है। प्लेटों का विनिष्ट भीतर तल पर ताप क्या होगा यदि दोनों प्लेटों के ऊष्मीय चालकताओं का अनुपात 2:3 है। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा क्या है हमारे पास प्रश्न की? मुख्य अवधारणा हो गई हमारे पास प्रश्न की, किसी ठोस में ऊष्मा का प्रवाह किसी ऊष्मा का प्रवाह चालन विधि द्वारा। तो बच्चों, क्या होता है कि जो ऊष्मीय धारा होती है, ऊष्मीय धारा, ठीक है, वो क्या होती है? एच सी बराबर के ए बटा एल गुणा डेल टी, किसी भी ठोस में। तो के क्या है यहाँ पर? ठोस की ऊष्मीय चालकता, डेल टी तापांतर, ठोस के दोनों सतहों के मध्य तापांतर, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्र और एल लंबाई है। मतलब अगर मैं यहाँ दिखाऊं बच्चों, तो मान लो ये कोई ठोस है ऐसे, ठीक है, ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र हो गया, ये हीट प्रवाह हो गया, यानी कि ऊष्मीय प्रवाह हो गया। ये T1 है, ये T2 है, तो तापांतर T1 माइनस T2 हो गया। ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र ए है, ये इसकी लंबाई L है और ये K है। तो हम इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें दो पट्टिकाएं ऐसे, दो पट्टिकाएं, ठीक है। ये कितना मान लो ताप टी है, ये -25 डिग्री सेल्सियस है, ये +25 डिग्री सेल्सियस जो हमें दिया है, प्रश्न की बात कर रहे हैं। ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है ए, इसका भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र ए है। इसकी जो मोटाई है यहाँ से, ये 2 सेंटीमीटर है और ये मोटाई जो हो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊष्मीय प्रवाह ऐसे करेगा, मान लो ये H1 है और ये H2 है, इसी K1 है और ये आपका K2 है, ठीक है। अब अगर अपन देखें यहाँ से बच्चों, तो इसको K1 K2 मान लेते हैं अपन। चलो ठीक है, जो भी मानना, ये H1 हो गया, ठीक है, और ये H2 हो गया। तो H1 क्या हो जाएगा आपका? K1 A बटा L1 गुणा डेल T1, और H2 हो जाएगा बच्चों आपका K2 A बटा L2 गुणा डेल T2, ठीक है। तो H1 कितना हो गया? बराबर K1 A बटा L कितना है? L है आपका 2, 3 3 3 सेंटीमीटर में रखते हैं क्योंकि कट जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। डेल T1 कितना है आपका? यहाँ का ताप कितना है? 25, यहाँ का ताप T है -T, और H2 कितना हो गया आपका? K2 A बटा L2 2 गुणा T+25। अब H1 बटा H2 रख ले, तो कितना हो जाएगा? K1 बटा K2 और 2/3 गुणा 25 -T बटा 25 + T, ये हो गया। और चूंकि बच्चों Hc1 बराबर Hc2 होगा साम्य अवस्था में, तो साम्य अवस्था में ये होगा Hc, है ना। तो अब देखो यहाँ से देखते हैं, अगर अपन तो इनको बराबर करते हैं 1 के, और हमको जो दिया हुआ है ऊष्मियों का 3/2 है हमारा, यहाँ पे हमको लेना है 3/2, क्योंकि ये आपका 2/3 K2 बटा K1 हमें दिया हुआ है बच्चों 2/3। तो ये हो गया आपके पास 3/2
गुणा 2/3 25 माइनस टी बटा 25 प्लस टी बराबर किसके, 1 के। तो ये कट जाएगा, तो 2t बराबर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो 25 माइनस टी बराबर 25 प्लस टी, तो ये होगा 25 माइनस 25, अतः टी बराबर 0 हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों यहाँ का ताप हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।